अस्सलाम वालेकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही साथ मैं उन तमाम लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, कहानी का पार्ट 1 आप सुन चुके हैं और यहीं से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फिर उस गहरे अंधेरे में एक खौफनाक आवाज आई। हो गई ना तेरे दिल की मुराद पूरी, अब तो खुश है ना तू? मेरे दोस्त ने गहरी और ठंडी सांस भरी और फिर अचानक ज़ारो कतार रोने लगा। बाबा मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। वो जिन मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। जहां देखो वही नजर आता है। मैंने जब जो कुछ मांगा उसने मुझे दिया, मगर एक खौफ हर वक्त मुझ पर तारी रहता है। जब वो मेरे सामने आता है उसके चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कुराहट होती है। उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक अंगारा नुमा आंखें बस मुझे ही घूर रही होती हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे सब घर वालों को वो खौफनाक खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जैसे शिकारी शिकार को देखता है। अब तो नींद भी नहीं आती, वो सोने जो नहीं देता। जब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ तो डरावने ख्वाब आने लगते हैं कि जैसे वो मेरे बीवी बच्चों को मार रहा हो। हर वक्त अनदेखी ताकतें मेरे आसपास ही रहती हैं, और अब मैं जानता हूँ कि वो अकेला नहीं, उस जैसी और भी ज़्यादा शैतानी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी हैं और मेरे आसपास ही घूमती हैं। मैं हर वक्त उनकी मौजूदगी को महसूस करता हूँ। मेरे पूरे घर में वो मंडलाते फिरते हैं। मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है आमिल बाबा। खुदा के वास्ते मुझे इस मुश्किल से निकाल लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तक जो कुछ भी उसने मुझे दिया मुझसे वापस ले लें, मगर मेरा पीछा उस जिन से छुड़ा दें ताकि ये सब ख़त्म हो जाए। मेरा दोस्त उस जादूगर के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, मगर वो जादूगर उसकी बातें खामोशी से सुनता रहा। फिर उस जादूगर ने दिए पर हाथ घुमाया और उस तेज रोशनी को मध्यम रोशनी में बदल दिया। फिर वो जादूगर मेरे दोस्त को कहने लगा, सब्र करो, ये तो होना ही था। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, खबरदार भी किया था कि कुछ भी हो सकता है। काली दुनिया की शैतानी ताकतों को इस दुनिया में बुलाना यानी इस दुनिया के दरवाजे खोल देना, और तू ये गलती कर चुका है, इसीलिए वो अब यही है। लेकिन अब मैं तुझे इस सब से आजाद कर देता हूँ, छुटकारा दिला देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मगर जो उसकी चीज है वो उसे वापस करनी होगी, जो मैंने तुझे संभालने के लिए कहा था। मेरा दोस्त रोते हुए बोला, हाँ बाबा, वो मैं अपने साथ ही लाया हूँ। उस जादूगर ने हड्डियों की राख से एक दायरा बनाया और मेरे दोस्त को कहने लगा कि अपने सर के कुछ बाल तोड़कर उस दायरे में डाला, और मेरे दोस्त ने वही किया जो जादूगर ने उसे करने के लिए कहा। जादूगर ने उस दायरे में एक हड्डी फेंकी और हड्डी के गिरते ही वो दायरा आग से भड़क उठा, और उस आग की रोशनी में पहली बार मैंने उस जादूगर का चेहरा देखा, जो बहुत ही खौफनाक था। काला स्याह चेहरा जिस पर खून की लाल लकीरें नुमायां थीं, और उसकी आंखें तो जैसे थी ही नहीं। उस जादूगर के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, जैसे कि वो मुर्दा हो। फिर वो किसी से बात करने लगा, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, और इतने में तूफानी हवाएं चलने लगीं, और तूफानी हवाओं के शोर में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। मैं तो वो आवाजें सुनकर कांप गया, मगर मेरा दोस्त खामोशी से बैठा था। उस आंधी तूफान के बाद जब मिट्टी थमी तो मैंने देखा कि उस दायरे के अंदर कोई बैठा हुआ है। दोनों हाथों और घुटनों के बल वो बैठकर गुर्रा रहा था, और ये वही जिन था जिसे आमिल जादूगर ने काबू करके मेरे दोस्त को सौंपा था। वो मेरे दोस्त को घूरे जा रहा था
और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरी तो उसे देखने की भी हिम्मत नहीं थी। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहा है, मगर उसकी आंखों में शदीद वहशत थी और उसकी खौफनाक आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कई शैतानी ताकतें आपस में लड़ रही हों। वो आमिल जादूगर उस जिन को कहने लगा, तेरा काम अब पूरा हो गया है, अब तुझे जाना होगा। उस जादूगर की बात सुनकर वो जिन और ज्यादा तैश में आ गया और जोर जोर से धाड़ने लगा, जैसे वो इस दुनिया से वापस नहीं जाना चाहता था। उसके चेहरे पर दरिंदगी बढ़ती चली जा रही थी, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी और वो मुसलसल मेरे दोस्त को घूर रहा था, मगर मेरा दोस्त तो डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर वो जादूगर कहने लगा, उसके बाल कहाँ हैं जो तुझे दिए थे? मेरा दोस्त कांपते हुए लहजे में बोला, लाया हूँ बाबा, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, और अपनी जेबों में ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको वो बाल नहीं मिले, तो वो कहने लगा, शायद गाड़ी में रह गए हैं, बाबा मैं अभी लेकर आता हूँ। तो वो जादूगर चिल्ला कर कहने लगा, यहीं बैठ जा वापस और अब बिल्कुल मत हिलना। अब अगर यहां से हिला तो हर तरफ मौत है जो तेरी घात लगाए बैठी है। बेवकूफ इंसान, तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और जादूगर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगा कि अब तू ये काम करेगा, भाग कर जा और वो बाल फौरन लेकर आ। वक्त बहुत कम है, अगर तू वक्त पर ना आया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो बेबस निगाहों से मुझे ही देख रहा था। जा मेरे दोस्त, जल्दी से जा, मेरी खातिर चला जा। गाड़ी में पिछली सीट पर एक बैग पड़ा हुआ है, उस बैग के अंदर एक किताब पड़ी है और किताब में वो बाल रखे हैं, जल्दी से ले आ मेरे दोस्त। उस जिन की खौफनाक शक्ल देखकर मैं खुद भी कांप रहा था। उस अंधेरी खौफनाक जगह से अकेले निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर उस बेवकूफ़ी का मैं ही जिम्मेदार था, क्योंकि ये सब मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। यकीन मानो तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना खौफनाक हो सकता है। मुझे उस जादूगर ने एक बार फिर जाने का इशारा किया। मैं जैसे ही वहां से उठा तो मेरी अचानक नजर उस जिन पर पड़ गई और वो मुझे देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था और उसकी खौफनाक आंखें जैसे मुझसे कुछ कह रही हैं। वो भयानक आवाज में हंसने लगा। मैंने जादूगर को कहा, वो मुझे देख रहा है। तो जादूगर कहने लगा, वो तुझे कुछ नहीं कर सकता जब तक वो इस दायरे के अंदर है। अगर फिर भी तुझे डर लग रहा है तो ये अपने हाथ में रख ले। वो एक कागज का टुकड़ा था, न जाने उस पर क्या लिखा था। मैं जल्दी से वहां से निकला और भागने लगा और थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी तक पहुंच गया। मैंने घबराहट में गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी की पिछली सीट पर जो बैग पड़ा हुआ था उसमें से उस किताब को ढूंढने लगा। जैसे ही वो किताब मेरे हाथ लगी, मैंने फौरन किताब खोलकर वो बालों की लट निकाल ली। उन बालों में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मैं तो जैसे बेहोश ही होने वाला था। इतने में मैं गाड़ी से बाहर निकला और अचानक एक पत्थर से टकराकर मैं जमीन पर गिर गया। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी का दरवाजा बंद करने लगा तो अचानक मेरी नजर गाड़ी के अंदर पड़े हुए एक थैले पर गई जो नोटों से भरा था। उन पैसों को देखकर तो मेरा दिमाग ही उलट गया और मेरे दिल में लालच आ गई और मैं अपने दिल में ये सोचने लगा कि अगर ये बाल मैं रख लूं तो, और मैं अपने मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करूं तो फिर तो मैं उस जिन को अपने काबू में कर लूंगा। मैं भी इतना दौलतमंद हो जाऊंगा और जब मेरे सारे काम हो जाएंगे तो मैं उस आमिल जादूगर को कह के इस जिन को वापस भेज दूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, मगर क्या वो आमिल जादूगर मेरी बात मान लेगा? क्या वो मुझे इस जिन को काबू करने की ताकत दे देगा?
अगर उसने मेरी बात ना मानी तो? अगर उस जिन को उसने मेरे लिए काबू ना किया तो? ये सारे सवालात मेरे दिमाग में चल रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये गलत है या सही, और मैं पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। मेरे दिमाग में हजारों सवालात चल रहे थे। जो मैंने किया वो सही है? अगर मैं भी ये आजमा लूं तो क्या बुरा है? मेरा दोस्त तो अभी भी जिंदा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं यही बातें सोचता सोचता कब उस गार के अंदर पहुंच गया, मुझे पता भी ना चला। जब मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी तो अचानक मैं होश में आया, और तब मैंने देखा कि मैं उस जिन के बिल्कुल सामने खड़ा था और वो मुझे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उसकी भयानक और खौफनाक शक्ल देखकर मैं एकदम झटके से पीछे हट गया। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ से वो किताब ली और जादूगर के सामने जाकर बैठ गया, और मैं भी उसके साथ ही बैठ गया। वो जादूगर मुझे गुस्से से घूरने लगा, जैसे मैं कोई चोर हूं और मैंने उससे कुछ छुपाया हो। मेरे दोस्त ने उस किताब में से वो बदबूदार बाल बाहर निकाल लिए और जादूगर को दे दिए, लेकिन वो जादूगर मुसलसल मुझे घूर रहा था। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरी कलाई में अपने नाखून खुबो दिए। मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन हो गया था। वो जादूगर उठा और वो बाल लेकर उस दायरे के पास चला गया और जिन को देकर कहने लगा, ये ले, ये तेरे बाल, तुझे वापस दे रहा हूं, तुझे आजाद कर रहा हूं, मगर मुझसे वादा कर कि अपने बाल लेने के बाद तू हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अपनी दुनिया में चला जाएगा, वरना मुझे तुझे खत्म करना पड़ेगा। वो जिन मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे मुझे कोई इशारा दे रहा हो, मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। उस जिन ने जादूगर से अपने बाल लिए और एकदम धुआं बनकर गायब हो गया, और गार में जलती हुई तेज रोशनी एकदम मध्यम रोशनी में बदल गई। सब कुछ पुरसुकून हो गया। अब वो जादूगर भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था, मगर मेरा दोस्त उसे देख सकता था। वो उस जादूगर के पैरों में गिर पड़ा और रोते रोते उसका शुक्रिया अदा करने लगा कि उसने मेरे दोस्त को उस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। उस जादूगर ने उसकी जान जो बचा ली थी। जादूगर ने मेरे दोस्त को एक पत्थर दिया और कहने लगा कि हमेशा इसको अपने पास रखना, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त अपनी जगह से उठा तो मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ कि अचानक उस जादूगर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आवाज में कहने लगा, तूने ठीक नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो जादूगर मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और हम उस गार से बाहर निकल आए। थोड़ा दूर जाने पर जब मैंने पलट कर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं, बस एक गहरी खामोशी जो मुझे डरा रही थी। हम जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे और गाड़ी में बैठते ही मेरे दोस्त ने सुकून का सांस लिया। वो अब बहुत खुश था क्योंकि वो मौत के मुंह से निकल कर आया था। इतने में मेरी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी जहां मैंने वो नोटों का थैला देखा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार यहाँ पीछे एक थैला पड़ा हुआ था, अब नहीं पड़ा? वो मुझे हंसकर कहने लगा, तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ कोई थैला नहीं पड़ा था, बस एक किताब थी, अगर तुझे चाहिए तो तू रख ले। मैं इसी सोच में गुम था कि थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे दोबारा आवाज दी, तेरा घर आ गया है, क्या घर नहीं जाना? मैं खामोशी से गाड़ी से उतरा और अपने घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। इतने में मुझे आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आज बड़ी देर लगा दी तुमने। मैं उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपने कमरे में बेड पर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपने दोस्त की वो बात याद आ गई कि तू मेरे घर आना, मैंने तेरी जॉब की किसी से बात की है, मैं तेरी कुछ ना कुछ जरूर मदद कर दूंगा।
اور میں اس کے گھر چل پڑا۔ میں جب اس کے گھر کے باہر پہنچا تو بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہاں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے۔ میں اس رش میں سے جگہ بناتے ہوئے اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے اس کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے کسی نے ناخنوں سے نوچ لیا ہو، اور اس کے جسم پر جگہ جگہ کٹ تھے جہاں سے خون رس رہا تھا۔ ہاتھ پیر جیسے کسی نے توڑ دیے تھے، ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ سب دیکھ کر مجھے الٹی آ گئی، اور میں یہ سوچنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کس نے کیا؟ رات تک تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی نے میری بات سنتے ہوئے کہا کہ رات کو ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اس بھیڑ سے باہر نکلنے لگا۔ اتنے میں مجھے اسی بھیڑ میں ایک خوفناک چہرہ نظر آیا، وہ آدھا ادھورا چہرہ جو لوگوں کے پیچھے چھپا تھا، اور وہی خوفناک پیلی آنکھیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہی جن ہے، اور وہ خوفناک ہنسی کے ساتھ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں منہ میں بڑبڑانے لگا، یہ وہی ہے، وہ یہی ہے، وہ کہیں نہیں گیا۔ وہ دیکھو، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مگر میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی میری بات پر کوئی یقین کرتا۔ آج بھی وہ آنکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں، مگر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سے ملک سے، کون سے شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے، اور ہر بری مخلوق اور شے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔